क्रिस्टल हीलिंग होती क्या है, कैसे काम करती है? क्रिस्टल हीलिंग एक ऑल्टरनेटिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जहाँ पर हम तरह तरह के क्रिस्टल्स की एनर्जी को पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम उसको इमोशनली, स्पिरिचुअली और मेंटली हम उसको बैलेंस करते हैं, उसकी हीलिंग्स देते हैं। क्रिस्टल्स हर चीज़ के लिए काम करते हैं, हेल्थ के लिए काम करते हैं, वेल्थ के लिए काम करते हैं और डिप्रेशन कम करते हैं, एंजाइटी से निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए क्रिस्टल काम करते हैं। तो अगर किसी को धन समृद्धि बढ़ानी हो अपनी लाइफ में, तो वो कौन से क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकता है? देखिए, अगर आपको वेल्थ और एबंडेंस चाहिए तो उसके लिए कुछ लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट करना हो अपना, तो कौन से क्रिस्टल्स उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे? देखिए, अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो उनको सिट्रिन और साथ में हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम तंत्र, मंत्र और विद्याओं के बारे में समझते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि आजकल हम लोग जब भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, हम देखते हैं कि ये क्रिस्टल पैसा लाता है, ये क्रिस्टल हार्मनी बढ़ाता है आपके रिलेशनशिप के लिए, ये क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं। बट क्या क्रिस्टल सच में काम करते हैं? अगर हम बात करें हीलिंग की, तो क्या हीलिंग में भी क्रिस्टल्स काम आते हैं? मैनिफेस्टेशन के लिए क्रिस्टल्स काम आते हैं? ऐसे बहुत से मिथ्स हैं, बहुत से ऐसी बातें हैं जिनको आज हम क्लियर करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली क्रिस्टल्स हैं क्या, कैसे काम करते हैं। और जो लोग बार बार बोलते हैं कि एनर्जाइज करना पड़ता है, क्लेंस करना पड़ता है, तो इनकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं और ये कौन कौन से एरियाज़ को कवर करते हैं, और इन्हीं सबको और डिटेल में आज समझाने के लिए हम वापस से जुड़े हैं माँ काली कालका मसानी दरबार की कनिष्का मैम से। तो चलिए मैम से ही बात करते हैं। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? जय माँ, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो ज्योति? जय माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैम, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा हाइप्ड है कि क्रिस्टल ले लो अगर आपको पैसा चाहिए, पायराइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो मैम, सबसे पहले हम बेसिक से जानेंगे कि ये क्रिस्टल हीलिंग होती क्या है, कैसे काम करती है? क्रिस्टल हीलिंग एक ऑल्टरनेटिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जहाँ पर हम तरह तरह के क्रिस्टल्स की एनर्जी को हम पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम उसको इमोशनली, स्पिरिचुअली और मेंटली हम उसको बैलेंस करते हैं, उसके माइंड को बैलेंस करते हैं, उसको उसकी हीलिंग्स देते हैं। ओके। तो मैम, जैसे हम लोग बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो ये किन किन चीज़ों पे काम करता है? देखिए, क्रिस्टल्स हर चीज़ के लिए काम करते हैं, हेल्थ के लिए काम करते हैं, वेल्थ के लिए काम करते हैं और डिप्रेशन कम करते हैं, एंजाइटी से निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए क्रिस्टल काम करते हैं। अलग अलग तरह की क्रिस्टल्स अलग अलग चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, तो अगर किसी को धन समृद्धि बढ़ानी हो अपनी लाइफ में, तो वो कौन से क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकता है? देखिए, अगर आपको वेल्थ और एबंडेंस चाहिए तो उसके लिए पायराइट का आपने नाम सुना होगा। पायराइट बहुत ज़्यादा फेमस है। जी। पायराइट और सिट्रिन, ये दो कॉम्बिनेशन है। इसको आप कॉम्बिनेशन में भी पहन सकते हैं और सेपरेट भी पहन सकते हैं। तो अगर आपको वेल्थ चाहिए, साथ ही साथ एबंडेंस चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको पायराइट के क्रिस्टल्स आपको यूज़ करने होंगे। पायराइट आप ब्रेसलेट में यूज़ कर सकते हो, एंकलेट में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा पायराइट के क्लस्टर्स आते हैं, जहाँ भी आप पैसा रखते हो वहाँ पर आप पायराइट के क्लस्टर्स रख सकते हैं। इसके अलावा पायराइट का आप क्या करेंगे, ट्री ले लेंगे। जैसे आपका जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पर आपको पायराइट का ट्री रख देना है, ठीक है। वो अपने आप आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा। अब ये नहीं है कि आप पायराइट यूज़ कर रहे हैं तो कहीं से पैसा बरसेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपके लिए वो मौके लेके आएगा, आप वेल्थ को कनेक्ट कर पाओगे अपने से, ये चीज़ पायराइट करेगा। इसके अलावा सिट्रीन का क्या रहता है, सिट्रीन सक्सेस के लिए होता है, वेल्थ के लिए होता है। सिट्रीन अगर आप अपने वर्क प्लेस पर ट्री की तरह यूज़ करते हो, या सिट्रीन के आप टम्बल्स यूज़ करते हो या क्लस्टर्स यूज़ करते हो, सिट्रीन के ट्रीज़ और क्लस्टर्स भी बहुत बढ़िया काम करते हैं वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, सिट्रीन का पाउडर आता है, चिप्स भी आते हैं। अपने वर्क प्लेस पे जो भी मेन डोर होता है उसके डोर मैट के नीचे आपको सिट्रीन का पाउडर या सिट्रीन के चिप्स आपको उसके नीचे हाइड कर देने हैं ओके। और उसको 1 वीक तक ऐसे ही रहने देना है। मतलब उसको वीकली आपको चेंज करना है। जो ये सिट्रीन का डोरमेट वाला जो एक रेमेडी है, ये आपके लिए नए बिजनेस लेके आता है, क्लाइंट्स लेकर के आता है, वेल्थ और एबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। ओके। तो मैम, जैसे लोग बोलते हैं कि उनको नज़र लग जाती है या उनके बिजनेस पे नज़र लग जाती है,
तो क्या इसके लिए भी क्रिस्टल्स काम करते हैं, और करते हैं तो कौन से? देखिए नज़र लगना या नेगेटिविटी से आपको किसी तरह का नेगेटिविटी अगर आप अट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए ब्लैक टर्मलिन और वो एक ब्लैक ऑब्सिडियन आता है, ये दोनों क्रिस्टल बहुत अच्छा काम करते हैं। ओके। तो ब्लैक टर्मलिन को आप पहन सकते हैं, ब्रेसलेट की तरह पहन सकते हैं, पेंडेंट की तरह पहन सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है आपको बार बार नज़र लगती है, या आपके घर में आपको ऐसा फील होता है, या आपको लगता है कई लोगों को अपनी गाड़ी से अपनी बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें ब्लैक टर्मलिन को आप उसमें या तो टंबल्स की तरह रख सकते हो, या आप जैसे आजकल बड़े सारे बड़े अट्रैक्टिव से वो आते हैं की रिंग्स आते हैं, उनकी तरह आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको नेगेटिविटी से बचाती है। और घर के लिए आपको क्या करना होता है कि ब्लैक टर्मलिन के एक टंबल्स आते हैं, या रॉ भी आता है, रॉ क्लस्टर्स आते हैं, आपको काफ़ी मोटे मोटे क्लस्टर्स होते हैं उसमें, वो आपको ले लेने हैं और आपको अपने रूम के चारों कोनों में उसको लगा देना है या रख देना है, उसको किसी कांच की छोटी कटोरी में 4 कोनों में उनको रख देना है। जितनी भी नेगेटिविटी उस जगह पर होगी, वो टर्मलिन, जो रॉ टर्मलिन आपने रखा है वहाँ पर, वो सबको एब्जॉर्ब कर ले। अच्छा। बिल्कुल। और इसके अलावा आप अपनी डोर के पास भी रख सकते हो। ओके। तो मैम, जैसे कि हमने बात करी नेगेटिविटी की, हमने बात करी अबंडेंस की, अब बात आती है रिश्तों में मिठास की। तो अगर किसी के लव लाइफ में झगड़े चल रहे हों, मनमुटाव है, या अपनी रिलेशनशिप को और बेटर करना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्रिस्टल्स काम करते हैं? देखिए बहुत अच्छा काम करते हैं। इसमें एक क्रिस्टल है रोज़ क्वार्ट्ज़, नाम सुना होगा आपने, जी। पिंक कलर का होता है, लाइट पिंक कलर का। रोज़ क्वार्ट्ज़ जो है ये सोचिए बहुत बढ़िया लव अट्रैक्शन के लिए, ब्यूटी एनहेंसिंग के लिए काम करता है रोज़ क्वार्ट्ज़। अच्छा। तो रोज़ क्वार्ट्ज़ को आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रेसलेट की तरह पहने, एंकलेट की तरह पहने, या उसके टंबल्स आते हैं, छोटे-छोटे स्टोन्स होते हैं, उसको आप अपने पास रख सकते हो। इसके अलावा क्या रहता है, रोज़ क्वार्ट्ज़ जो आपका लिविंग रूम है या लिविंग एरिया है, वहाँ भी आप रोज़ क्वार्ट्ज़ रख सकते हो। रोज़ क्वार्ट्ज़ के बड़े सुंदर-सुंदर शो पीसेज़ आते हैं, वो भी आप रख सकते हो। इसके अलावा अगर 2 लोगों में नहीं बन रही है, या हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, या आपकी रिलेशनशिप के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रोज़ क्वार्ट्ज़ का एक स्वान पेयर आता है, अच्छा। उसको आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख दीजिए, ओके। और उसको रखने के बाद आप देखिए कितनी जल्दी चेंजेस आते हैं। मैम, अगर किसी को स्ट्रेस कम करना हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत जल्दी हो जाती है, तो क्या क्रिस्टल्स काम करते हैं उनके लिए? बिल्कुल करते हैं। उसके लिए एक क्रिस्टल है एमेथिस्ट। अच्छा। ठीक है। एमेथिस्ट जो है, अगर आपको एंजाइटी है या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो स्ट्रेस से बहुत जल्दी रिलीफ देता है। एमेथिस्ट के ज्योर्ट्स आते हैं, उसको आप अपने वर्क प्लेस पर रख सकते हो। इसके अलावा आप एमेथिस्ट को ब्रेसलेट की तरह पहनो, या साथ में टंबल यूज़ करो उसके, या फिर माला की तरह आप पहन सकते हो उसको। और एमेथिस्ट को आप क्या, अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, या आपको बहुत ज़्यादा किसी न किसी चीज़ की टेंशन रहती है, आपको ऐसा लगता है पीसफुली नहीं सो पा रहे हो, तो एमेथिस्ट के टंबल्स को आप अपने पिलो के नीचे रख के सो सकते हो। इसके अलावा अगर आप जैसे काम कर रहे हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, उस समय आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही है, ठीक है, तो आपको क्या लेना है, एमेथिस्ट का टंबल लेना है, हाथ में 1 या 2 ले सकते हो, और उसको 5 मिनट के लिए अपनी दोनों हथेलियों में इस तरीके से रगड़ना स्टार्ट कर दो, तो जितना भी स्ट्रेस होगा वो दूर हो जाएगा। अच्छा। तो मैम, जैसे हम बहुत बोलते हैं कि हमने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुना है कि इन्हें टाइम टू टाइम क्लेंस करना चाहिए, चार्ज करना चाहिए। तो क्या सच में इनको भी क्लेंस और चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए क्रिस्टल्स क्या है, नेगेटिविटी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा। तो अब जब उन्होंने नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब किया, तो उनकी क्लिनजिंग ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग पूर्णिमा पर क्लेंस करते हैं, लेकिन उसके कई सारे तरीके हैं, ठीक है। जैसे? आप क्रिस्टल लेंगे, आप उसको रनिंग टैप में 5 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद साफ़ कपड़े से पोंछ देंगे। तो सेज स्टिक्स आते हैं, उसकी फ्यूम्स दिखा सकते हैं, धुआं दिखा सकते हैं सेज स्टिक्स का। एक इसके अलावा आप नॉर्मल अगरबत्ती, गूगल, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसके स्मोक से आप उसको रिचार्ज कर सकते हो। इसके अलावा सेलेनाइट प्लेट आती हैं, आपने देखे होंगे सेलेनाइट प्लेट्स आते हैं, उनके बॉल्स आते हैं, तो उसके ऊपर आप रख करके उसको रिचार्ज कर सकते हो, तो वो टाइमली आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। अच्छा, तो कितना टाइम में रिचार्ज करने की देखिए ज़रूरत 5 टू होती है? 6 आवर्स आपके लिए रिचार्जिंग के लिए आपको रखने होंगे। इसके अलावा मूनलाइट में भी आपको उतना ही समय रखना पड़ेगा। मूनलाइट में भी आपको 5 से 6 घंटे के लिए मूनलाइट में आपको रखना होगा पूर्णिमा वाले दिन। ओके। तो क्या ये हर वीक, हर मंथ में करना होता है, या फिर कैसे हो? देखिए कई बार लोग क्या करते हैं, क्लेंस आज किया, अब उनको लगता है अब हम पूर्णिमा पर करेंगे, नेक्स्ट पूर्णिमा करेंगे, आफ्टर 15 डेज करेंगे उसको, या ठीक है। ऐसा नहीं होता है। कई बार क्रिस्टल्स जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो काम नहीं करते। अच्छा। आप नोटिस करना, जैसे आपने क्रिस्टल को क्लेंस कर लिया, रिचार्ज किया, 2 दिन तक तो आपको इफेक्ट दिखेगा,
कि मैंने ये क्रिस्टल पहना है, ये काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, और 2 दिन बाद आपको लगेगा अब एनर्जी वही पहले वाली एनर्जी आ गई है, डल हो गए हैं और अब ऐसा नहीं लग रहा है कि काम कर रहा है। तो वो कहीं न कहीं उसने नेगेटिविटी एब्ज़ॉर्ब कर लिया, तो उसको क्लेंजिंग का टाइम दोबारा आ गया है। अच्छा, तो देखिए, मैं तो हर 3-4 डेज़ के अंदर-अंदर अपने क्रिस्टल्स को रिचार्ज करती हूँ। ओके। तो मतलब मिनिमम 1 वीक में 1 बार ज़रूर करना हाँ जी, चाहिए। उतना तो करना चाहिए। तो मैम अगर किसी इंसान को खुद के लिए अगर क्रिस्टल चाहिए हो तो हाउ टू चूज़ द राइट क्रिस्टल? देखिए, क्रिस्टल चूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी होगी कि आप किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल से अगर अट्रैक्ट हो रहे हो, तो क्या सोच के हो रहे हो? आप उससे क्या चाहते हो? आपको अबंडेंस चाहिए, वेल्थ चाहिए, लक चाहिए, लव चाहिए, हार्मनी चाहिए, या आप हेल्थ इश्यूज़ अपने सॉल्व करने हैं, या आप नेगेटिविटी से बचने के लिए क्रिस्टल को पहन रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी उस टाइम पर रिक्वायरमेंट क्या है। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से आपको चूज़ करना होगा। तो मैम क्या क्रिस्टल्स हमें चूज़ करते हैं या हम ही क्रिस्टल्स को चूज़ करते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि क्रिस्टल भी कहीं न कहीं आपको चूज़ करते हैं, ये अच्छा, सच है। अगर आपको एक पर्टिकुलर क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, आप बार-बार कहीं सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, या आपके कोई फ्रेंड या आपके किसी फैमिली मेंबर ने कोई क्रिस्टल पहना हुआ है और बार-बार आप उस क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो कहीं न कहीं वो आप नहीं हो रहे हो, क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और कहीं न कहीं उस समय पे आपकी ज़रूरत है वो, आपकी कहीं न कहीं रिक्वायरमेंट है आपकी उस क्रिस्टल को पहनने के लिए। अच्छा, तभी वो क्रिस्टल्स हमारे पास आते हैं। बिल्कुल। क्रिस्टल्स को देखिए, जब भी आप क्रिस्टल्स को लेते हैं, तो ये सोचिए कहीं न कहीं वो क्रिस्टल आपसे कनेक्ट कर रहा है, आपकी एनर्जी को कनेक्ट कर रहा है, तभी आप उसको ले पा रहे हैं। और दूसरा, क्लेंस करने के बाद भी क्रिस्टल लेते हैं, डायरेक्ट मार्केट से लेके नहीं पहनना होता है, वो अच्छा, भी आपको क्लेंस करना होता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं हमने क्लेंस करके दिया, फिर भी मुझको ऐसा लगता है आपको कहीं न कहीं अपनी एनर्जी उसमें पुट करनी चाहिए, और उसको आपको खुद से भी क्लेंस करना चाहिए। और क्रिस्टल को अच्छे से क्लेंस करने के बाद आप उसको राइट हैंड में लेकर के, लेफ्ट हैंड से दबा करके आप क्रिस्टल से बात करेंगे, तो क्रिस्टल भी आपकी भाषा समझेंगे। अच्छा, आप पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ उस क्रिस्टल को आप अपनी विश बोल के, या आप मैनिफेस्ट करके कि अब आपने पायराइट पहना है, तो पायराइट से आप क्या चाहते हैं? लक चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, तो आप उस क्रिस्टल को इसी तरीके से आप अपने हाथ में लेकर के मैनिफेस्ट करके उसके बाद पहनेंगे। उससे कहीं न कहीं आप एक अटैचमेंट क्रिएट करेंगे। ओके, तो वो आपके लिए काम करेंगे। बिल्कुल। जो लोग कहते हैं कि हमने तो क्रिस्टल्स यूज़ करे बट कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, तो उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल पहना है और अपनी रिक्वायरमेंट के लिए पहना, अब ऐसा नहीं है कि देखिए, आपका हेल्थ इश्यू नहीं है और आप ऐसा क्रिस्टल चूज़ कर रहे हैं जो कि हेल्थ के लिए काम करे, तो जब आप परफेक्ट हो, तो वो आपके लिए क्या काम करेगा? अच्छा, आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, पैसे की भी कमी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप अगर पायराइट या सिट्रिन पहनोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसने आपके लिए काम किया नहीं किया? क्योंकि आप तो ऑलरेडी सब चीज़ों से अपनी लाइफ से वेल सेटिस्फाइड हो। इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस वही समझ सकता है जो प्रॉब्लम से गुजर रहा हो और उसको पहनने के बाद उस चीज़ में उसको रिलीफ मिल रहा हो। तो मैम जैसे कि आपने कहा हेल्थ के लिए, तो हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट क्रिस्टल कौन-सा है जो आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, हेल्थ के लिए सेलेनाइट बहुत अच्छा काम करता है। सेलेनाइट। हाँ, सेलेनाइट। अगर आपको कोई हेल्थ से जुड़े हुए इश्यू है, या कोई बेड रिडन है, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो आपको क्या करना है, सेलेनाइट आप ले सकते हैं। रॉ सेलेनाइट आता है, उसके भी क्लस्टर्स आते हैं, कई शेप्स में आता है। आपने लिया, और जो बेड रिडन पर्टिकुलर पर्सन है, उसके बेड के चारों तरफ आपने ना उस सेलेनाइट को आपने प्लेस कर देना है, लगा देना है। आप चाहो तो बेड के साइड में कहीं उसको डबल टेप या किसी चीज़ से चिपका सकते हो, या कहीं भी किसी भी तरीके से उसको हाइड करके भी रख सकते हो। ओके, और आप ये सेलेनाइट रखना स्टार्ट कर दो, और उसके बाद उस आदमी में, उसकी हेल्थ में चेंज और इम्प्रूवमेंट देखना शुरू कर दो। ओके। तो मैम जैसे आजकल क्रॉनिकल डिसीज़ेज़ भी लोगों को हो ही जाती हैं, तो क्या उसके लिए भी क्रिस्टल्स कोई काम करते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम करते हैं। आजकल लोग, आप देखते हो, डिज़ीज़ के लिए डॉक्टर से तो ट्रीटमेंट लेते ही लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा लोग मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, क्रिस्टल हीलिंग्स का लेते हैं, रेकी का लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। ओके। देखिए, इनका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, हुँ। तो कभी भी आप ये नहीं कर सकते हो कि आप जो है मेडिकल ट्रीटमेंट छोड़ कर के पूरा इनकी तरफ झुक जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट अपनी जगह है और ये हीलिंग्स अपनी जगह है। बिल्कुल। तो जैसा अभी आपने मेंशन किया कि मेडिटेशन के लिए क्रिस्टल्स बहुत अच्छे यूज़ किए जाते हैं, तो कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आपकी मेडिटेशन पावर को एनहांस करते हैं? देखिए, एमेथिस्ट है, क्लियर क्वार्ट्ज है, ये क्रिस्टल्स ऐसे हैं कि आपके माइंड में बहुत ही स्टेबिलिटी लाते हैं, पीस लाते हैं, ठीक है? तो जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपको क्या करना है, क्लियर क्वार्ट्ज को अपने पास रख लेना है,
एमेथिस्ट को अपने पास रख लेना है। उस समय जब मेडिटेशन करते हो, ध्यान में जाते हो, तो आपको अपना एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा शांत चाहिए होता है। तो ये सारे क्रिस्टल्स हैं, ये आपका एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल, वहाँ पर सारा जो भी एनवायरनमेंट होगा उसमें बहुत ज़्यादा शांति क्रिएट कर देंगे, आपके मन में बहुत ज़्यादा शांति आ जाएगी। उसके बाद आप करना स्टार्ट कीजिए। ओके। एमेथिस्ट की आप माला पहन सकते हो, क्रिस्टल की माला पहन सकते हो, और उसके बाद आप फिर मेडिटेशन करना स्टार्ट करो तो बहुत चेंजेस आएंगे, और उनको आप हाथ में भी लेकर के बैठ सकते हो। ओके। तो मैम जैसे अभी हमने बात करी मेडिटेशन की, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ मैनिफेस्टेशन, तो मैनिफेस्टेशन के लिए क्रिस्टल्स कौन से काम करते हैं? देखिए, मैनिफेस्टेशन का एक तरीका होता है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स काम करते हैं, लेकिन वो आपको करना आना चाहिए। देखिए, आपने पिरामिड देखे होंगे, क्रिस्टल्स के पिरामिड होते हैं। जी। आप चाहते हो, वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हो, साथ में कॉन्फिडेंस भी चाहते हो, तो आपको क्या करना है, एक सिट्रीन का आपको ले लेना है एक पिरामिड, और उसके नीचे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस क्रिस्टल से, उसको आपको रेड पेन से लिख देना है, और ओके। लिख करके उसको रख देना है। अब ये नहीं है कि उसको हर दूसरे दिन उठा उठा करके देखना है, वो सब नहीं करना है, उसको वहीं रहने देना है, और उसके बाद वो क्रिस्टल जो आपने मैनिफेस्ट किया है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन आपके लिए यूनिवर्स से लाना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा मैनिफेस्टेशन की कुछ टेक्निक्स होती है, वो आपको फॉलो करनी होगी। ज़्यादातर मैनिफेस्टेशन की जो प्रोसेस होती है, अगर आप पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन करते हैं तो बहुत जल्दी काम करती है। अच्छा, ऐसा भी है? बिल्कुल। तो मैम जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट करना हो अपना, तो कौन से क्रिस्टल्स उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे? देखिए, अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो उनको सिट्रिन और साथ में टाइगर आई उनको पहनना चाहिए कॉन्फिडेंस अच्छा। के लिए। और जब भी आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड में नहीं, राइट हैंड में क्रिस्टल वियर करने चाहिए। ओके, ऐसा भी है? बिल्कुल। ठीक है। तो मैम क्या कुछ टाइमिंग वगैरह भी मैटर करती है? जैसे हम जेमस्टोन्स पहनते हैं, तो जेमस्टोन्स में कहते हैं ना कि इस तिथि को, इस समय आपको क्रिस्टल या जेमस्टोन धारण करने हैं। तो क्या क्रिस्टल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है? नहीं, क्रिस्टल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। क्रिस्टल्स के साथ बस यही है कि उनको आप एनर्जाइज करके पहने, जब भी पहनते हैं अपनी इंटेंशन उसमें पुट करके पहने, और हमेशा क्रिस्टल को क्लेंस करें, डायरेक्ट नहीं पहनना है। तो मैम बहुत लोग कहते हैं कि जब क्रिस्टल कोई टूट जाता है तो ये अशुभता का प्रतीक है, तो क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, क्रिस्टल का टूटना एक अशुभ संकेत नहीं हो सकता, उसको आपको नहीं मानना है। कई बार क्रिस्टल क्या होते हैं ना, क्वालिटी मैटर करती है, कई बार अच्छी क्वालिटी के नहीं होते तब भी क्रैक हो जाते हैं या टूट जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, क्रिस्टल का एक टाइम पीरियड होता है काम करने का। आपको जो प्रॉब्लम थी, आपने उसके लिए क्रिस्टल पहना, अब उसका वो जो चक्र था वो पूरा हो गया, उसका समय पूरा हो गया, तो क्रिस्टल ब्रेक हो गया। इसके अलावा कई बार क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तब भी टूटते हैं। तो टूटना अशुभ संकेत नहीं है। कहीं न कहीं कई बार आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि क्रिस्टल टूटा है तो मेरे साथ कुछ दिक्कत तो नहीं है, मेरे साथ कोई खतरा तो नहीं आने वाला। तो वो केस में क्या होता है, आपको क्या करना होता है कि क्रिस्टल ने कहीं न कहीं नेगेटिविटी एब्ज़ॉर्ब की, तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी प्यूरिफ़िकेशन करनी है, अपनी क्लेंजिंग करनी है। तो मैम क्या कह सकते हैं कि टूटा हुआ क्रिस्टल दोबारा नहीं पहन सकते? देखिए, टूटा हुआ क्रिस्टल कई लोग बोलते हैं उसको रिचार्ज करके, क्लेंस करके दोबारा से आप पहन सकते हो, या उसके कुछ पार्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। मेरा मानना है, अगर क्रिस्टल एक बारी टूट गया है तो उसको अर्थ एनर्जी में उसको आपको भेज देना है, उसको नहीं रखना है कहीं पर। आपको किसी प्लांट में या कहीं पर आपने गड्ढा खोद करके उसको क्रिस्टल को वहीं दबा देना है। ओके। और अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपको ऐसा लगता है कि वो क्रिस्टल टूटा और आपने जिस काम के लिए उसको पहना अभी वो पूरा नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू यू, तो दोबारा से क्रिस्टल लेकर के पहन सकते हो। लेकिन मैटर करता है कि आप एक ही पर्टिकुलर क्रिस्टल बार बार ला रहे हो, और वो 1 डेढ़ महीने या जल्दी से टूट रहा है, बहुत जल्दी जल्दी अगर टूटे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम आप में है। ओके। आपको फिर अपने आप की क्लेंजिंग ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे मैम आपने भी बहुत सारे मल्टीपल ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, तो क्या सच में मल्टीपल ब्रेसलेट्स या मल्टीपल क्रिस्टल्स को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं? देखिए, मल्टीपल क्रिस्टल पहन सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, एक टाइम में 4 या 5 क्रिस्टल से ज़्यादा नहीं पहनने चाहिए। कहीं न कहीं फिर वो आपकी एनर्जी को इम्बैलेंस करता है। तो ज़्यादा क्रिस्टल्स एक साथ नहीं पहनने चाहिए, और कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं कि एक-दूसरे से के साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं। तो अच्छा। बिना आप किसी से अपनी एनर्जी चेक कराए या अपनी रिक्वायरमेंट के अलावा इस तरीके से क्रिस्टल ना वियर करें, क्योंकि कई बार क्रिस्टल क्या होता है जो एक-दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो कंपैटिबिलिटी भी होती है क्रिस्टल्स में? बिल्कुल होती है। जैसे अब आप रोज़ क्वार्ट्ज़ को लीजिए, ठीक है? अगर आप रोज़ क्वार्ट्ज़ पहन रहे हैं और रोज़ क्वार्ट्ज़ के साथ अगर आप ब्लैक
टुरमलिन पहनेंगे तो कहीं ना कहीं वो दोनों कंपेटेबल नहीं है, तो वो आपको थोड़ा नेगेटिव लेकर के जाएगा। ओके। तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए? देखिए वैसे तो ऐसा ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन बस मैं टुरमलिन जो है, ब्लैक ऑब्सिडियन है, ये सबके साथ कंबाइन करने के लिए हम रिकमेंड नहीं करते। ओके। तो इनको किनके साथ कंबाइन करना चाहिए? देखिए ये एमेथिस्ट के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज के साथ अच्छा काम करते हैं, सिट्रिन के साथ अच्छा काम करते हैं, ग्रीन एवेंचुरिन के साथ अच्छा काम करते हैं। तो मैम ऐसे कुछ पर्टिकुलर क्रिस्टल्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे आपने ग्रीन एवेंचुरिन कहा, तो ये किसके लिए काम करता है? देखिए ग्रीन एवेंचुरिन भी लक, सक्सेस और एबंडेंस से जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि देखिए मैं अगर एबंडेंस और वेल्थ के लिए अगर मैं किसी को रिकमेंड करती हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ पायराइट, सिट्रिन और ग्रीन एवेंचुरिन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन पहनो। ओके। ऐसे ही एक मूनस्टोन आता है, वो किस लिए काम देखिए होता है? मून स्टोन जो होता है वो बहुत आपकी इनर पीस डेवलप करता है। मून स्टोन, मून स्टोन अगर आपका एंगर का इश्यू है उसको कम करता है। मून स्टोन हीलिंग में बहुत अच्छा काम करता है। अब आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं क्रिस्टल्स को रात को पहन के नहीं सोना चाहिए। जी। तो देखिए हर क्रिस्टल आप रात को पहन के नहीं सो सकते हैं, वो आपको एनर्जी डिस्टर्बेंस क्रिएट करके देंगे। तो अच्छा। मून स्टोन है, एमेथिस्ट है, क्लियर क्वार्ट्ज है, ये तीनों क्रिस्टल्स ऐसे हैं, अगर आप इनको पहन के सोते हो तो आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा, तो मतलब हर क्रिस्टल को हम पहन के सो भी नहीं नहीं, हर सकते? क्रिस्टल को आप पहन के नहीं सो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्लैक ऑब्सिडियन या फिर टर्मलिन को पहन के सोते हैं, तो क्या ये गलत है? पर्सन टू पर्सन सबके अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं। कई लोग ब्लैक टर्मलिन पहन के सोते हैं तो उनको रात को हैवीनेस फील होती है। कई लोग बोलते हैं उनको बुरे सपने आते हैं। कई लोग ब्लैक टर्मलिन पहन के सो जाते हैं, वो सो नहीं पाते, उनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्रिस्टल पहनने के बाद भी आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना होता है कि आपने जो क्रिस्टल पहना है वो आपके लिए सुटेबल है या नहीं। ओके। तो अगर आपको लगता है आपने कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल पहना है और उसके बाद आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है, या आपको हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं, कंस्टेंटली आपको हेडेक हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ लगता है, एंजाइटी फील होती है, तो आपको उस क्रिस्टल को फिर यूज़ नहीं करना है, कुछ टाइम के लिए उसको आपको रख देना है। ओके। तो मैम मोस्टली जो क्रिस्टल्स पहने जाते हैं वो कौन से हाथ में पहने जाते हैं? देखिए लेफ्ट हैंड में पहने जाते हैं ज़्यादातर क्रिस्टल्स, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो आप उसको राइट हैंड में भी पहन सकते हो। तो ये क्या कनेक्शन है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का? देखिए लेफ्ट हैंड जो है हमारा रिसीविंग हैंड है, तो अगर हम कुछ गुड लक करेंगे तो हम रिसीव करेंगे ना, तो इसलिए ज़्यादातर क्रिस्टल्स जो है लेफ्ट हैंड में पहनने के लिए रिकमेंड किए जाते हैं। ओके। अब जैसे हम हीलिंग करते हैं, मैं बताती हूँ आपको। अब हम हीलिंग करते हैं तो ब्लैक टुरमलिन को मैं उस टाइम पर राइट हैंड में पहनती हूँ, और राइट हैंड में पहन करके मैं किसी को हीलिंग देती हूँ। उसके बाद फिर मैं ब्लैक टुरमलिन को क्लेंस करने के लिए रख देती हूँ, फिर बाद में मैं पहनूंगी तो उसको लेफ्ट हैंड में पहनूंगी। तो हर क्रिस्टल का अलग अलग वर्क होता है, अलग अलग, और जितने भी लोग क्रिस्टल हीलिंग्स देते हैं सबका अलग अलग काम करने का तरीका होता है, सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो मैम जैसे मार्केट में बहुत सारे ही क्रिस्टल्स अवेलेबल है, आजकल तो बाढ़ आ रखी है, तो कैसे चूज़ करें कि ये हमारे लिए सही है भी या नहीं, या फिर ये क्रिस्टल ही ओरिजिनल है भी या नहीं? देखिए आजकल क्रिस्टल्स ओरिजिनल है या नहीं है वो मैटर ज़्यादा करता है, क्योंकि कहीं भी लें, रिलायबल सोर्स से लें क्रिस्टल। क्योंकि कई बार मैंने देखा ऑनलाइन जो क्रिस्टल्स मिलते हैं वो क्रिस्टल्स नहीं होते, कई बार वो कांच के टुकड़े होते हैं, प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, उन्हीं को पॉलिशिंग वगैरह करके वो आगे दे देते हैं। तो क्या होता है फिर, जो लोग बोलते हैं ना हमने क्रिस्टल्स पहने लेकिन हमें उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसे पहनने के बाद कुछ हमें चेंज नहीं दिखा अपने अंदर, तो वो सब वही है कि वो फेक क्रिस्टल्स ले लेते हैं। अच्छा। तो क्रिस्टल जितना ठंडा होगा उतना प्योर होगा, और एक चीज़ और है, क्रिस्टल जितना रफ होगा, जितना क्रूड होगा, उतना वो ओरिजिनल होगा, उतना बढ़िया काम करेगा। और जितना क्रिस्टल पॉलिश होता जाएगा, घिसता जाएगा, शेप में आता जाएगा, उतने उसके काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। अच्छा, आजकल तो क्रिस्टल्स की ज्वेलरी बना के लोग हाँ, बेच रहे पहन हैं, सकते सेल हैं। आउट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत ज्वेलरीज़ मिलती है, पेंडेंट मिलते हैं, इयररिंग्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, रिंग्स मिलती हैं, जी। तो आप ले सकते हो। ओके, तो वो भी उतना ही काम देखिए करेंगे। क्रिस्टल अगर आप वियर करते हैं तब भी वो उतना काम करेगा, और कई लोग होते हैं कि क्रिस्टल नहीं पहन पाते, तो वो अपने साथ पर्स में रख करके जा सकते हैं, साथ लेकर के जा सकते हैं। ओके, तो ये दोनों तरीके से दोनों काम तरीके करते से हैं। काम करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ नेगेटिविटी है, हेल्थ इश्यूज है, मल्टीपल इश्यूज हैं, तो आप अपनी, जैसे अभी मैंने बोला, अगर आपको लगता है क्रिस्टल्स बार बार टूट रहे हैं तो आप अपने ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सेलेनाइट के लैंप्स आते हैं,
ठीक है, वो सेलेनाइट के लैंप्स आपको रख लेने हैं अपने पास, या सेलेनाइट के आपको जो रॉ क्लस्टर्स है उसको रख लेना है, और उनके पास बैठ करके आपको मेडिटेशन करनी है। या आप अपने जहाँ पर बैठे पीसफुली बैठे, आपको लगता है आधा एक घंटे यहाँ बैठ के आप काम करोगे, तो अपने सराउंडिंग में आपको सेलेनाइट रख लेने हैं, वो बहुत जल्दी आपकी क्लेंजिंग करेंगे। अच्छा, तो क्लेंस के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेलेनाइट ही है? सेलेनाइट, आप देखिए क्रिस्टल को क्लेंस कहाँ करते हैं हम, सेलेनाइट की प्लेट पर करते हैं। जी। तो सेलेनाइट जो है वो ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छा काम करता है। और कई लोग सेलेनाइट की ब्रेसलेट भी पहनते हैं, तो क्या रहता है वो आपने साथ में पहने तो क्लेंस होते रहेंगे, जो आपके साथ वाले क्रिस्टल्स हैं वो भी उसके साथ साथ क्लेंस होते रहेंगे। ओके, और सेलेनाइट को भी क्या क्लेंस होने की ज़रूरत होती है? नहीं, सेलेनाइट तो वो ऑलरेडी क्लेंस करने वाला क्रिस्टल है। ओके। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है, कभी भी जैसे सेलेनाइट की प्लेट है जहाँ पर आप क्रिस्टल्स को चार्ज कर रहे हैं, वो गंदी नहीं होनी चाहिए। हमेशा उसको उसके ऊपर डस्ट नहीं आने देने चाहिए। इसी तरीके से जो लोग क्लस्टर्स रखते हैं, ज्योड रखते हैं, उन लोगों के लिए भी यही है, कभी भी लगता है उस पर डस्ट नहीं आनी चाहिए, हमेशा उसको अच्छे से क्लेंस करके और उसको रनिंग टैप से, रनिंग वाटर से उसको अच्छे से धो करके उसको उसके बाद प्रेस करना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि रॉक सॉल्ट से उनको क्लेंस करना चाहिए। देखिए, हर क्रिस्टल रॉक सॉल्ट से नहीं कर सकते हैं क्लेंस, अच्छा। तो ये सबका अपना अपना तरीका होता है। आप रॉक सॉल्ट में कुछ क्रिस्टल रख सकते हैं 5 या 10 मिनट, उसमें भी ये रहता है कि आपको कांच की कटोरी या कांच के बर्तन में रखना है, मेटल में नहीं रखना है डायरेक्ट, अच्छा, ऐसा भी होता है। उनके केमिकल कंपोजिशन की और वजह से। उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, सेज स्टिक्स आपके पास हमेशा होनी चाहिए। सेज के फ्यूम्स अगर आप अपने क्रिस्टल्स को दिखाते हो या जहाँ आपने क्लस्टर्स रखे वहाँ दिखाते हो, वैसे भी सेज स्टिक्स जो है, सेज के फ्यूम्स जो है घर से नेगेटिविटी को दूर करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं। ओके। कोई भी, अब जैसे हम लोग कोई भी नई चीज़ लेके आते हैं तो हम डायरेक्ट नहीं पहनते, क्रिस्टल्स के अपार्ट भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम उसको हमेशा सेज के फ्यूम्स दिखाते हैं, उसके बाद हम उसको क्लेंस करके वेयर करते हैं। तो मैम, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ऑकल्ट साइंसेस में, तो अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, तो उसमें साइकिक रीडिंग, टैरो रीडिंग और बहुत सारी एंजेलिक रीडिंग्स भी आ जाती हैं। क्या इनको भी क्लेंस करने के लिए क्रिस्टल्स काम करते हैं? देखिए, जो लोग टैरो रीडिंग्स देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे टैरो कार्ड्स जहाँ होते हैं, टैरो कार्ड्स के साथ हम एक सेलेनाइट की प्लेट हमेशा रखते हैं, या सेलेनाइट हम टंबल की तरह भी रखते हैं। और एक अच्छा। सर्पेंटाइन आता है क्रिस्टल, तो हम वो सर्पेंटाइन का क्रिस्टल और एक ये सेलेनाइट का क्रिस्टल, 2 क्रिस्टल हम हमेशा उसके साथ रखते हैं ताकि वो साथ के साथ क्लेंस रहे। क्योंकि कार्ड्स क्या होता है, अगर हमने किसी की रीडिंग दी है तो कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिविटी कार्ड जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमें कार्ड को क्लेंस करना होता है। अच्छा। और जैसे अब हमारा जो टैरो टेबल होती है जहाँ पर हम ये सारी चीज़ों को करते हैं, हमारी रिचुअल टेबल होती है जहाँ पर हम रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, तो हमें वहाँ भी क्लेंजिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ों को रखा जाता है। इसके अलावा जैसे हम स्पेल कास्ट करते हैं, विचक्राफ्ट करते हैं, तो हम जैसे किसी के लिए लव स्पेल परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ज़्यादातर क्या रखेंगे, रोज़ क्वार्ट्ज साथ रखेंगे। अच्छा। तो इस तरीके से क्रिस्टल जो है अलग अलग जो भी काम होते हैं, हर जगह क्रिस्टल्स हम लोग यूज़ करते हैं। ओके। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए अगर मैं बात करूँ, आजकल तो मार्केट में अलग अलग मनी मैग्नेट्स के नाम से अलग अलग क्रिस्टल्स आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे रिकमेंडेशन चाहूँ, तो कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिनके कम्बाइनेशन आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, वेल्थ के लिए मैं पायराइट, सिट्रिन और ग्रेन एवेंचुरिन, इन तीनों को बेस्ट मानती हूँ। और जितना हो सकता है मैं यही बोलूँगी कि आप पायराइट यूज़ करो और उसके साथ में सिट्रिन यूज़ करो, क्योंकि देखिए इसमें वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़, तीनों ही चीज़ें मिलती हैं। तो मैम, जैसे अगर हम कोई घर में अपने वर्क प्लेस में अगर कुछ ऐसी पेंटिंग्स या कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट लगाना चाहें ताकि हमारी अबंडेंस बढ़ती रहे, वो दिन दुगनी रात चौगनी वाली तरक्की करती रहे, तो आप क्या उसको रेकमेंड करेंगे? देखिए, आजकल आपने मार्केट में देखा होगा, बड़े सारे पायराइट की फ्रेम्स मिलते हैं, जी। जिसके अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल सिंबल्स होते हैं, ठीक है, गॉड गॉडेस होते हैं, तो उनमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावर होती है और जी। उसके बाद क्रिस्टल में भी पावर होती है, तो वो दोनों पावर मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अगर आप पायराइट, अगर आप श्री यंत्र फ्रेम के ऊपर पायराइट लेते हैं और आप उसको नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप उसको रखते हैं पायराइट का फ्रेम श्री यंत्र के साथ, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं से अपने आप गुड लक और अबंडेंस लेकर के आएगा, पैसा लेके आएगा, धन समृद्धि लेकर के आएगा। इसी तरीके से कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है जैसे पंचमुखी हनुमान जी के साथ मैंने देखे हैं ऐसे फ्रेम्स होते हैं। अब अगर आप उसको भी लगा लोगे
और तो वो कहीं ना कहीं क्या रहेगा, आपके लिए अबंडेंस लक तो लेकर के भी आएगा, प्रोटेक्शन भी लेकर के आएगा, अच्छा। कॉन्फिडेंस भी लेकर के आएगा। तो अगर आप ये अपने स्पिरिचुअल सिंबल्स के साथ अगर आप ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हो तो वो दुगना काम करती है। ओके। आपने सेलेनाइट की प्लेट्स देखे होंगे। जी। सेलेनाइट की प्लेट्स में आपने देखा है कई जगह श्री यंत्र बने होते हैं, ओम बना होता है, जी। गणपति बने होते हैं। तो अब सेलेनाइट तो रिचार्ज करेगा ही करेगा क्रिस्टल को, लेकिन उसमें जो ये सिंबल्स हैं ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करेंगे। ओके। तो मैम अगर लास्ट में जाते-जाते अगर हम पूछें कि आप अपनी ऑडियंस को क्या सलाह देना चाहेंगी कि क्रिस्टल खरीदते वक़्त या क्रिस्टल चुनते वक़्त वो क्या ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें और क्या वो और बेटर अपनी लाइफ़ को कर सकते हैं? तो आप उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, अगर आप क्रिस्टल की तरफ जाना चाहते हैं और अपने लिए पर्टिकुलर कोई क्रिस्टल खरीदना चाहते हैं, तो पहले तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जहाँ से भी क्रिस्टल लें, रिलायबल सोर्स से लें, ऑथेंटिक क्रिस्टल लें, वो तभी काम कर पाएगा। और क्रिस्टल चूज़ करते समय आप बहुत ध्यान रखेंगे कि जो क्रिस्टल आप ले रहे हैं वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं। ओके। अगर आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तो आप खाली दूसरे के हाथ में देखकर ऐसे अट्रैक्ट करके नहीं लेकर के आएंगे, ऐसे नहीं पहनना है। तो जब भी आप क्रिस्टल चूज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिस्टल चूज़ करेंगे। इसके अलावा क्रिस्टल आप जब भी लेंगे तो क्रिस्टल के प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड रखेंगे, तभी वो क्रिस्टल काम कर पाएगा, तभी वो क्रिस्टल की एनर्जी काम कर पाएगी। ओके। टंबल्स आते हैं जो क्रिस्टल्स के, अगर आप टंबल्स चूज़ करते हैं, जैसे आपको अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जैसे लग रहा है अभी आप बहुत ज़्यादा आपको हेडेक है, माइग्रेन है, या आप डिस्टर्ब है, कहीं एनर्जी आपकी डाउन हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्स का टंबल लेंगे। पर्टिकुलर जहाँ आपके सर में दर्द है वहाँ उसको 10 या 15 मिनट के लिए रख करके आराम से बिल्कुल रिलैक्स मोड पे चले जाएंगे। आप खुद से फील करेंगे कि आपका पेन अब गायब हो गया है। इसके अलावा ब्लैक ऑब्सीडियन के टंबल्स लिए आपने, पर्टिकुलर कहीं पर पेन है, जैसे आपकी नी में पेन है या आपकी जॉइंट्स में पेन है, उसको 10-15 मिनट, आधा घंटा वहाँ पर रखा, उसके बाद आप खुद देखेंगे आप खुद से भी अपनी हीलिंग्स कर सकते हैं नॉर्मल घर पर। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी आया हो। एंड इफ़ यू लाइक इट तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्लियर करना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं कि आगे हम किन टॉपिक्स पे बात करें, चर्चा करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। एंड अगर आपको क्रिस्टल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो, क्रिस्टल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप नीचे दिए गए नंबर्स पे मैम को संपर्क कर सकते हैं और उनके ऑथेंटिसिटी के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उनसे क्रिस्टल्स भी परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू जय मैम। माँ। जय माँ।